आदरणीय फेसबुक मित्रों और देशवासियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं आप सभी के बीच किसी विशेष पद या अहंकार के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं जिसने पिछले 10 वर्षों को समाज की जमीनी हकीकत को समझने में समर्पित किया है। साथियों, आज हमारे देश में अनगिनत संगठन और समाज सेवक हैं। ये सच है कि कुछ लोग केवल स्वसेवा में व्यस्त हैं, लेकिन हमें उन कर्मठ योद्धाओं को नहीं भूलना चाहिए जिनका मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित है। वे वास्तव में राष्ट्र निर्माण की नींव रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दशकों के संघर्ष के बाद भी आज हम कहाँ खड़ी हैं। एक चुभता हुआ सवाल, आजादी के इतने वर्षों बाद भी जब मैं समाज के एक बड़े हिस्से को दलित, शोषित या वंचित की श्रेणी में देखता हूं तो मन व्यथित हो उठता है। मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, उस समाज का अपराध क्या है? क्या सम्मान के साथ जीना उनका अधिकार नहीं है? उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा वे सदियों से भुगत रहे हैं? आज भी कई जगहों पर अमानवीय घटनाएं होती हैं। आज भी अछूत जैसे शब्दों की गूंज सुनाई देती है। ये केवल उस वर्ग का अपमान नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र और संविधान की हार है। विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा दोस्तों, हम भारत को विश्व गुरु बनाने और एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब तक हम आपस में बंटे रहेंगे, भारत कभी महान नहीं बन सकता। यदि शरीर का एक अंग दर्द में हो तो पूरा शरीर स्वस्थ नहीं कहला सकता। ठीक उसी तरह यदि हमारा दलित और वंचित समाज पीछे है तो भारत कभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाएगा। जरा उन शहीदों के बारे में सोचिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। शहीद होना आसान नहीं होता। उन्होंने अपनी जवानी, अपने परिवार और अपने सपनों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि हम एक ऐसे भारत में सांस ले सकें जहां नफरत नहीं, बल्कि भाईचारा हो। क्या हम उनके बलिदान का कर्ज आपसी मतभेद और भेदभाव करके चुकाएंगे? यदि हम आपस में ही लड़ते रहे तो हम उनके सपनों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इंसान से जाने अनजाने में भूल हो सकती है, लेकिन एक सभ्य समाज वही है जो व्यक्ति को सुधारने का मौका दे और उसका सहयोग करे। हमें अपने मन से जात पात के मैल को धोना होगा। आज हमें यह प्रण लेना होगा, हम अछूत दलित या ऊंच नीच की पहचान को मिटाकर केवल भारतवासी बनेंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का संबल बनेंगे। हम अपने महापुरुषों और शहीदों के उस सपने को पूरा करेंगे जहां भारत विश्व का नेतृत्व करे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि समाज मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। आइए नफरत की बेदियों को तोड़ दें और समता मूलक समाज की स्थापना करें। पुनः आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय हिंद।